अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं कि हकीकत में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चलती कैसे है। अच्छा, अभी एक साहिबा थी, उन्होंने ऐलान किया है कि भाई मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना रही हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने आने के बाद ये बात साबित की कि गैप तो हर वक्त ज़िंदगी में महसूस होता रहेगा, मौजूद भी रहेगा। और वो तमाम लोग जो इन दो ख़ानदानों के ग़ुलाम नहीं हैं वो उन पार्टीज़ को ज्वाइन करते रहेंगे, चाहे वो आने वाले वक्तों में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बनाए, अभी जैसे डॉल्फिन थी, कोई और बनाए। तो पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जो ये बात साबित करते हैं कि भाई हम में ग़ुलामी के अनासिर मौजूद नहीं हैं। और एक तादाद है जो कहती है कि नहीं भाई हम भुट्टो ख़ानदान के ग़ुलाम हैं, मतलब कहने का। तो उससे लाख दर्जे बेहतर वो हैं जो फिर कहते हैं कि भाई हम हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं, अली के ग़ुलाम हैं, मोहम्मद के ग़ुलाम हैं। तो इनकी ग़ुलामी से बेहतर तो फिर उनकी ग़ुलामी कर लो। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने एक बात साबित की कि उसकी पॉलिटिक्स और एमक्यूएम की पॉलिटिक्स में एक मेजर डिफरेंस पाया गया। और जो बात लोग पहले कहते थे मैं हज़म नहीं कर पाता था कि भाई करप्शन के बादशाह नहीं, मफाहमत का बादशाह भी जरदारी है, करप्शन का बादशाह भी जरदारी है, और चीज़ों को मैनेज करने का बादशाह भी जरदारी है। अच्छा जी, किस तरह से आप बताइए सर कि एमक्यूएम किस तरह से फेल हो गई और पीपल्स पार्टी ने किस तरह अपनी तमाम चीज़ों को मैनेज करके दिखाया। मैं आपको 1 to 1 एक एक करके बात बताता हूँ। सर, सबसे पहले आप ये बात देखेंगे, एमक्यूएम ने जब अपना काम शुरू किया तो उसके जो नेक लोग थे वो भी उसी में थे, जो उसका भत्ताखोर था वो भी उसके अंदर था, जो उसका टारगेट किलर था वो भी उसका था, जो डराने वाले थे वो भी उसी पार्टी में एमक्यूएम के नाम से डराते थे। पीपल्स पार्टी ने सबसे अच्छा काम क्या किया? पीपल्स पार्टी का सबसे अच्छा काम यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक तो मुर्तज़ा वहाब टाइप के लोग बनाए, वो एक अलग विंग है जिनको देखकर आप उनके किरदार पर, आप उनके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। फिर उसके बाद एक लेयर बनाई गई शर्जील टाइप के लोगों की कि भाई उनका चलो वो कभी अगर शराब पीते हुए पाए जाए उनको हमने शहद करार दे देना, और इसीलिए जजेस की तकर्रुरी कर दी हमने, बहुत दूर तक गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर अपने बंदे बिठा दिए। गैंग वॉर हमने बनाई। उज़ैर बलोच कहाँ गया? यार इस तरह के बच्चे को आप चमाट मार दें, आप यकीन जाने वो 2 दिन घर से ना उठे। उसको बनाने वाली भी पीपल्स पार्टी थी। तो उज़ैर बलोच को गैंग वॉर का नाम दे दिया गया, जबकि वो पीपल्स पार्टी का एक्सट्रीम विंग था। उसको आपने गैंग वॉर का नाम दे दिया, और उसको ख़त्म करने के लिए फिर जो वो बात कहते हैं जी पंजाबी तो चौधरी असलम को आना पड़ा। अब बीच में एक पार्टी बनाई गई जो कुल्हाड़ी वाली है, कि जो डराने के लिए, धमकाने के लिए कुल्हाड़ी वालों को वो ले आते हैं। तो एमक्यूएम को या दूसरी पार्टी को ये समझना होगा कि अपने विंग इसी तरह से आपने सेपरेट बनाने हैं, मुख्तलिफ नामों से बनाने हैं। एक ही नाम से अगर आप चीज़ें बनाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो